सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है कृष्णचंद्र के अफ़सानवी मजमूए हम वहशी हैं में शामिल अफ़साना दिल का चराग। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली तो 4 बजे थे और ख्वाबगाह की खिड़की के सामने सड़क के उस पार सिख दुकानदार की दुकान से सुख मुनि जी के पाठ की आवाज़ आ रही थी। लहजे से सिद्क, इज्ज़ और पाकीज़गी का इजहार हो रहा था, लेकिन आवाज़ ज़रा मंझी हुई थी, इसलिए बराबर चली आ रही थी। ऐसी आवाज़ जो अपनी पाकीज़गी के बावजूद मेरे कानों को तेज़ मालूम हुई। गोया कह रही थी, मरदूद तुझे अपने खालिक का कुछ पास नहीं, कैसी मीठी नींद सो रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। देख सितारे मांद पड़ रहे हैं, मशरिक़ से रोशनी फूट रही है और मैं अपने कादिर मतलब की तारीफ़ का गीत बनकर आसमान की तरफ उठ रही हूँ। उठ उठ बेशरम, काफिर, मुल्हिद, दहरिए। आवाज़ ऊंची हो रही थी, थर्राती हुई, लरजती हुई, गोया अपने आप को रब्बे अज़ीम के आस्ताने पर निछावर करती हुई मेरी खिड़की के अंदर चली आ रही थी। मैंने नींद से भरे हुए पपोटों को उठाए बगैर ही खिड़की के पर्दे गिरा दिए, खिड़की बंद कर दी और लिहाफ मुंह और सर के गिर्द अच्छी तरह लपेट कर सो गया। लेकिन मेरे अल्लाह, वो आवाज़ अभी तक आ रही थी और अब तो गोया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, उठ 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 फरीदा सुत्याते मंदा देव उबाल। ऐ सोए हुए फरीद, उठ और दिल का चिराग रोशन कर दे। गो मेरा नाम फरीद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अब यही मुनासिब समझा कि बिस्तर पर उठकर बैठ जाऊं और मेज़ पर पड़े हुए टेबल लैंप को रोशन कर दूं। जब कमरे में उजाला हो गया तो रोशनी और आवाज़ दोनों ने मिलकर नींद का मीठा तस्कीन दह खुमार मेरी आंखों से बिल्कुल दूर कर दिया। अब मुझे आंखों में एक जलन और चुभन सी महसूस हो रही थी और ऐसा मालूम हुआ कि ये आवाज़ न थी, बल्कि सुइयां और कांटे थे जो मेरी आंखों में चुभ रहे थे। मैंने आंखें मलते हुए खिड़की खोल दी। एक जन्नाटेदार आवाज़ हुई, उठ फरीदा सुतियाते मंदा दे उबाल, साहब जनादे जाग दे नफरा की सोने नाल। और जब तेरा साहब जाग रहा हो तो ए बहरे के बच्चे, तुझे सोने का क्या हक़ है। बिल्कुल दुरुस्त पीरो मुर्शिद, बिल्कुल दुरुस्त। आज की ख़ता माफ़ हो, कल अगर 4 बजे से पहले ही ना उठूं तो फिर भला आपकी आवाज़ ही मुझे क्यों चैन लेने देगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सामने से एक दुकानदार की दुकान पर कोई झाड़ू दे रहा था, टीन के डब्बों को झाड़ कर अपनी जगह रख रहा था, आटे और दाल की बोरियों को उठा उठा कर करीने से सजा रहा था। ये वो बेचारा कोताह कद जर्द रू सिख दुकानदार तो न था, ये तो कोई और था। शमा की हल्की सी लौ में उसकी लंबी परछाई, उसका चुस्त पायजामा और कंधों के गिर्द लिपटा हुआ खेस नज़र आ रहा था। फिर वही सदाए बरहक, गुन गावें ते मन भावें, अपने गुरु की तारीफ़ कर ताकि तू उसके दिल में घर कर सके। जी, गुन गावें ते मन भावे, जी जी, बिल्कुल दुरुस्त पीरो मुर्शिद, बिल्कुल दुरुस्त। अगर मैं अपने दफ्तर के सुपरिटेंडेंट की दिन रात खुशामद न करता तो आज महज एक FA फेल होकर 75 रुपये तनख्वाह न पाता। जी सत श्री अकाल। अब वो लंबी परछाई दुकान के बाहर आ गई थी। जिस नारे ने गुरु नानक नगर के दरो दीवार हिला दिए थे, वो नारा मेरी खिड़की खुली देखकर ही लगाया गया था। आहा बाबूजी, आज तो आप बड़े सवेरे उठ बैठे, लंबी परछाई ने कहा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बाबूजी, सवेरे उठना बहुत अच्छा होता है, अब तो खैर बहुत उजाला हो गया है। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई। घटाटोप अंधेरा, अभी तो 4 ही बजे थे, सितारे चमक रहे थे और बिजली के खंभों पर कुमकुमे भी। उजाला कहाँ है, मैंने सोचा। फिर ख्याल आया कि ये मारिफत की बातें हैं, तू बेवकूफ़ उन्हें क्या जाने। जिसके दिल में उजाला होता है उसे हर तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देता है। मैंने पूछा, ये दुकान के नंद सिंह जी कहाँ हैं। घर पर ही हैं जी, वो तो अभी सो रहे होंगे जी। मैंने सोचा चलो उनके घर मेहमान बनकर आया हूँ तो कुछ सेवा ही कर लूँ। कर सेवा खा मेवा। मैं नंद सिंह जी के बड़े साले का बड़ा लड़का हूँ। मैं नूरपुर में ग्रंथी हूँ। नंद सिंह जी ज़रा बीमार रहते हैं, उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है, आपको तो पता ही होगा। वाहे गुरु महाराज सबका भला करे, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया है, ज़रा दिन के काम काज में मदद हो जाती है। मैं यहीं दुकान पर सोया करूँगा। वाहे गुरु, वाहे गुरु। अब तो दिन चढ़ गया है। ओ बनिए, उठ दुकान खोल।
क्या देखता है, दिन कभी का निकल आया है। दर्शन सिंह बनिए को आवाज़ें देने लगा। बेचारा बनिया उस मकान की निचली मंजिल में जहाँ मैं रहता हूँ आटा, लौन, तेल, सब्ज़ी, सोडा वाटर और पकौड़े बेचता है। उसकी बीवी का रंग ज़रा खुलता हुआ सा है और वो हमेशा मीना की तरह चहका करती है। दुकान पर काम करती है, ग्राहकों को मुस्कुरा कर सौदा देती है। नगर के कुंवारे लड़के, बदसूरत बीवियों के अधेड़ खावंद, पूर्बिये, धोबी, नाई, मोची और अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाले पहलवान सभी बनिए की दुकान से सौदा लेते हैं। कुर्सी पर बैठकर पकौड़े खाते हैं बड़ी रग़बत से, या बनिए की बीवी से सोडा वाटर की एक बोतल खोल देना, और आज तो बनियाइन खूब बनी ठनी हो, ही। और बनिए की बीवी बोतल से काग उड़ाते हुए कहती है, हट मरदूद। दूसरे दिन दर्शन सिंह के पहले मिसरे ने ही मुझे जगा दिया। घड़ी की तरफ देखा तो कमबख्त पूरे 4 थे। मैंने सोचा ये आदमी है या घड़ियाल। मैंने लिहाफ में मुंह छुपाकर अपनी बदबख्ती पर रोने की कोशिश की, लेकिन जलती हुई आंखों में आंसू कहाँ आते हैं। मैंने दर्शन सिंह को, उसके आबाओ अजदाद को, अपनी किस्मत को, फरीद बाबा को लाख लाख कोसने दिए। इतने में मैंने सुना कि निचली मंजिल से भी एक हल्की हल्की सदा उठ रही है, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे हरे। बनिया अपने फटे हुए ढोल की सी आवाज़ में गा रहा था, वही सिद्क, इज्ज़ और पाकीज़गी, लेकिन कुछ ख़ास किस्म की तेज़ी, जो गोया दर्शन सिंह से कह रही थी, तुम हमें क्या समझते हो, हम तुमसे हीटे नहीं हैं, हमें भी अपना भगवान कुछ कम प्यारा नहीं। हम्म, और अब बनिया और उसकी बीवी और दोनों बच्चे अपनी मिली जुली आवाज़ों के साथ कह रहे थे, भगत जनन के संकट क्षण में दूर करे, वो अपने भक्तों के दुख एक पल में दूर कर देता है, ओम जय जगदीश हरे। और बनिए की बीवी कोयल की तरह कूक कूक कर कह रही थी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे हरे। एक दरमियानी वक्फे में दर्शन सिंह ने खुश होकर बनिए से ऊंची आवाज़ में कहा, बनिया जी, आहा वाहे गुरु का नाम लेने में कितना आनंद है। बनिए ने पुरखलूस लहजे में कहा, आहा राम की महिमा, और फिर आंखें बंद कर लीं। दर्शन सिंह के आते ही नगर में धर्म करम के चर्चे होने लगे। ये नगर लाहौर ही की आबादी का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ कोई ख़ास मजहबी मजलिसें कायम न होती थी। ले देकर एक संघ सभा थी, जिसका इजलास साल में शायद एक मर्तबा ही होता था। जिस मकान में मैं रहता था उससे बस 10-15 कदम आगे जाकर मगरिब की तरफ एक मुसलमान कुलीगर, एक मुसलमान रंगसाज, एक मुसलमान हकीम और एक मुसलमान साइकिल के मिस्त्री और एक मुसलमान सब्ज़ी फ़रोश की दुकानें थीं। उनसे आगे खुली जगह थी जहां अखाड़ा बना हुआ था। यहाँ सिख, मुसलमान, हिंदू और चमार पहलवान सब इकट्ठे होकर कुश्ती लड़ा करते थे। लेकिन दर्शन सिंह के आते ही लोगों में गोया सिद्क़ो ईमान की रूह फूंकी गई। सत श्री अकाल और ओम जय जगदीश हरे के बाद मुसलमान रंगसाज ने यह मुनासिब समझा कि नूरे ईमान मुर्दा दिलों में ताज़ा किया जाए। चुनांचे अब कुछ दिनों से उसकी दुकान पर एक सब्ज़ मुनकों वाले और सब्ज़ चुग़्ग़े वाले पीर, जो बैक वक्त पीर और मौलवी और आमिल थे, तशरीफ़ लाने लगे। अब रंगसाज की दुकान पर हमेशा एक जमघटा सा लगा रहता था। अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती थीं और साइकिलों के मिस्त्री के नौजवान लड़के या अली करते और ख़ुशी से नाचते हुए गुजर जाते। मुसलमान सब्ज़ी वाले का तंबाकू का खर्च बढ़ गया था और हकीम साहब एक दिन अपने छोटे लड़के को बनिए की दुकान पर पकौड़ियाँ खाते देखकर गुस्से में आकर पीटने लगे। फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बोले, ये कमबख्त हमेशा गंदी चीज़ें खाता है, मैंने इसे 100 बार समझाया है। चंद रोज़ के बाद जब मैं एक शाम को दफ्तर से थका मांदा वापस आ रहा था तो क्या देखता हूँ कि नगर का बाज़ार झंडियों से सजा हुआ है और बाज़ारों में संघ सभा के वॉलंटियर टोलियाँ बनाए जगह जगह खड़े हैं, जिनमें से कई एक ने गले में हार पहन रखे हैं। अक्सर लोग पान चबा रहे हैं, तहतहे लगा रहे हैं। नन्हे नन्हे सिख लड़के भी किरपाने पहने हुए हैं और उबले हुए चने खा रहे हैं, या खट्टे कचालू, या प्लेटों में जमी हुई सुर्ख सुर्ख चीनी घास की खीर। दर्शन सिंह ने मुझे देखते ही सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। आहा बाबूजी, आज बाबा जी रिहा हो गए। कौन से बाबा जी? वाह, आपको भी पता नहीं? आप तो रोज़ अखबार पढ़ते हैं। वही वाहे गुरु जी के सच्चे खालसा बाबा टेक सिंह जी। बनिए की दुकान पर खड़े हुए एक वॉलंटियर ने कहा, जिंदा शहीद।
बाबा टेक सिंह जी रिहा हो गए हैं, आज हम उनको एड्रेस देंगे। बड़ी खुशी की बात है, मैंने कहा। साथ वाले मुसलमान कली साज की दुकान पर शहीदगंज का मसला छिड़ा हुआ था और गर्मा गर्म बहस हो रही थी। दूसरे दिन मेरी नींद रोज़ की तरह उचाट हो गई, लेकिन बाकी आवाज़ों के साथ ही एक रिकॉर्ड भी बज रहा था। मकान के दूसरे हिस्से में मेरी तरह एक और किराएदार रहता था। मेरी ही तरह एक दफ्तर में मुलाजिम था और अब वही मुंह अंधेरे उठकर रिकॉर्ड बजा रहा था। 9 बजे के करीब वो मुझे सीढ़ियों पर मिला। मैंने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, आज तो आप सुबह ही उठ बैठे। हो, बाबूजी ने हंसते हुए कहा, मुझे महात्मा जी का रिकॉर्ड बहुत पसंद है। आपको पता है, महात्मा जी को ये गीत ख़ास तौर पर पसंद है। कौन सा गीत? यही जिसका मैं सुबह रिकॉर्ड बजा रहा था। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। कैसा मीठा गीत है, इसे सुबह सुनकर तबीयत बशाश हो जाती है। और फिर वो ये गुनगुनाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। परसों एक हादसा हो गया था। गोश्त से भरे छकड़े या तांगे बूचड़ खाने से आते हुए उसी तरफ से गुजरते हैं। म्यूनसिपलिटी की सड़क पर बहुत से गड्ढे पड़ जाने की वजह से अक्सर छकड़ों के बैल या तांगों के घोड़े चोट खाकर गिर पड़ते हैं और कई बार गोश्त ज़मीन पर गिर जाता है। चुनांचे परसों भी एक तांगा सिख दुकानदार की दुकान के सामने उलट गया और गोश्त दुकान के करीब ज़मीन पर गिर पड़ा। तांगे वाले को बहुत सी चोटें लगी। चुनांचे परसों शाम ही को प्रेम सभा के सेक्रेटरी मेरे पास आए और बोले, इसका तदारुक होना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, म्यूनसिपलिटी को लिख दीजिए। बोले, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। ये रास्ता ही बूचड़ों के लिए बंद हो जाना चाहिए। ये हिंदू सिख आबादी है, हमारी तौहीन होती है, हमारे जज्बात को ठेस लगती है। इसके अलावा आप देखिए ना, यहाँ छोटे बच्चे लड़के बाले घूमते रहते हैं। अगर किसी के चोट लग जाए, अगर कोई मर जाए तो। मैंने कहा, ये तो दुरुस्त है, मगर बूचड़ खाने का भी तो यही रास्ता है। और प्रेम सभा के सेक्रेटरी बोले, आप कैसी बातें करते हैं, आप हमें अखबार में ख़बर भेजने के लिए एक मुसव्वदा बना दीजिए। मैंने कहा, ये प्रेम सभा कब बनी है? वो बोले, 3-4 दिन हुए। यहाँ 4-5 हिंदुओं ने मिलकर बनाई है। आपस में मिल बैठना अच्छा होता है। पंडित सुद्धदेव के 2 लेक्चर भी हो चुके हैं। सभी लोग आए हुए थे। आप कहाँ रहे? मैंने कहा, किस मज़मून पर लेक्चर हुए थे? जापान में वैदिक धर्म। निहायत आला लेक्चर था। पंडित जी ने साबित कर दिया कि सारी दुनिया धर्म कबूल करने को तैयार है, मगर हम लोग बहुत सुस्त हैं। वो कहते थे कि हमें सारी दुनिया में अपने प्रचारक भेजने चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने कहा, मैं कल आपको मुसव्वदा तैयार कर दूंगा। दूसरे दिन सुबह ही यहाँ एक फसाद हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख फसाद। खूब घमसान की लड़ाई हुई। सारी नौ आबादी में हिरास फैल गया। इक्के दुक्के पर किरपानों और छुरियों से हमले होने लगे। सिखों की किरपानों ने, बूचड़ों की छुरियों ने और पूर्बियों की लाठियों ने खूब दादे शुजाअत दी। सुबह से लेकर दोपहर तक नारे बुलंद होते रहे। प्रेम सभा के सेक्रेटरी ने शाम ही को ललकार कर कह दिया था कि बूचड़ों को इस बाज़ार में से गुजरने का कोई हक नहीं है। बूचड़ों ने सरे बाज़ार कह दिया था कि वो सुबह इसी सड़क पर से गुजरेंगे और ज़रूर गुजरेंगे और देखेंगे कि कौन माई का लाल उन्हें रोकता है। दूसरे दिन सुबह ही बूचड़ अपने छक्कड़ों और तांगों पर गोश्त लादे हुए गुजरने लगे। सभी खामोश थे। किसी की हिम्मत न पड़ी कि उन्हें रोकता। कि इतने में दर्शन सिंह ने ललकारा, ठहर जाओ, और कृपान लेकर मैदान में आ गया। मुसलमान रंगसाज ने कहा, अल्लाहु अकबर। बनिया जल्द जल्द अपनी दुकान बंद करने लगा। वो उसी दुकान में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मैंने भी निचली मंजिल का बड़ा दरवाज़ा बंद करा दिया और फिर तमाशा देखने के लिए खिड़की में आ बैठा, लेकिन ज़रा हटकर, ताकि कहीं कोई ईंट मेरे ही ना आ लगे। प्रेम सभा के हिमायती पूर्बियों ने हल्ला करके मुसलमान हकीम और रंगसाज और साइकिल और सब्ज़ी वाले की दुकानें लूट ली। सिख और बूचड़ लड़ रहे थे। इतने में घाटी दरवाजे से कमक पहुंच गई और महंत नगर से बिखरे हुए हिंदू भी। मैंने मसलहतन खिड़की बंद कर दी। मेरी खिड़की पर ईंटें फेंकी जा रही थीं। बनिए की दुकान तोड़ी जा रही थी। चीखें, दर्दनाक हैबतनाक चीखें, नारे, फलक शगाफ नारे, लाठियों के चलने की आवाज़ें, दुकानों के दरवाजे टूटने की आवाज़ें। 2-3 घंटों के बाद यकलख्त चारों तरफ मौत की सी खामोशी छा गई।
अब फसाद महंत नगर से आगे बढ़कर दूसरे महलों, नौ आबादियों और शहर की गलियों कूचों में पहुंचा हुआ मालूम होता था। दूर दूर नारों की सदाएं बुलंद हो रही थीं, लेकिन यहाँ मौत की सी खामोशी थी। मैंने चंद मिनट के सुकूत के बाद आहिस्ता से खिड़की का पट खोल कर देखा। दुकानें लुटी पड़ी थीं, अशिया बाजार में बिखरी हुई थीं। चंद बूचड़ और सिख मरे पड़े थे, कई जख्मी पड़े कराह रहे थे, जिनमें मेरा पड़ोसी बनिया भी था और उसकी बीवी भी, जो उसे बचाने की कोशिश में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। वो मेरी खिड़की के नीचे पड़ी थी। उसे इस हालत में पड़े देखकर उसकी वो तस्वीर मेरी आंखों में फिर गई जब मैंने उसे एक दिन निचली मंजिल में राखी के रोज़ देखा था। मैं दालान में खड़ा साइकिल साफ़ कर रहा था कि वो बेतहाशा भागती हुई आ खड़ी हुई। उसका हंसता हुआ चेहरा, रंगीन किनारे वाली धोती और सुडौल बाजू, मुझे ऐसा मालूम होता था कि सारी दुनिया खूबसूरत रंगों से मामूर हो गई थी और फिर दूसरे लम्हे ही में वो मेरे सामने से गायब हो गई थी। लेकिन उसकी वो हसीन तस्वीर, वो रंगीन परछाई एक अरसे तक मेरे आईने दिल पर लरसती रही। और अब जब मैंने फिर खिड़की बंद की तो साइकिलों का बूढ़ा मिस्त्री अपने नौजवान लड़के की लाश को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश कर रहा था। फसाद को एक अरसा हो चुका है, अब यहाँ अमनो अमान है। फज्जू और माता दीन को फांसी की सज़ा हो चुकी है। बनिया अपने बाल बच्चों को लेकर रोहतक चला गया है। बूढ़ा मिस्त्री, जिसके दोनों बच्चे फसाद में हलाक हो गए थे, अब गर्दन झुकाए साइकिल दुरुस्त करता हुआ नज़र आता है। दर्शन सिंह का कोई पता नहीं। नंद सिंह ने मुझे एक दिन आहिस्ता से बताया कि वो आजकल शिकारपुर में ग्रंथी है और अब उसने अपना नाम सुखचैन सिंह रखा हुआ है। मुसलमान रंगरेज़ ने कहा कि सब्ज़ चोगे वाला मौलवी आजकल जलालपुर की मस्जिद में इमाम है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग एक दूसरे से अच्छी तरह मिलने जुलने लगे हैं। प्रेम सभा का सेक्रेटरी अब राधा नगर में रहता है। बूचड़ लोग गोश्त को ढांपे हुए उसी तरह सड़क पर से गुजरते हैं। सड़क पर म्यूनसिपलिटी के गड्ढे उसी तरह मौजूद हैं, लेकिन ताज़ीरी पुलिस ज़रूर तैनात कर दी गई है। अब मुझे सुबह 4 बजे कोई नहीं जगाता। बाबूजी, जो दूसरे हिस्से में हैं, अब रिकॉर्ड नहीं बजाते क्योंकि वो फसाद में टूट गए थे। अब कोई दिल का चिराग रोशन करने की कोशिश नहीं करता। अब बिल्कुल अमन है। लेकिन मैं फिर भी एहतियातन अखबार में हर रोज़ शिकारपुर और जलालपुर की खबरें पढ़ लिया करता हूँ।